दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों शहरी इस जुर्म का शिकार हो चुके हैं। चोरों के मुनज्जम गिरोह हैं जो शहर के तकरीबन हर इलाके में ही सरगर्म हैं। कीमती गाड़ियों से कीमती सामान चोरी करते हैं और उन्हें शहर की दो बड़ी मार्केटों में लाकर फरोख्त कर देते हैं। और ये मार्केटें हकीकतन इस क्राइम का बैकअप बनी हुई हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं DIG साउथ अब्दुल खालिक शेख। खालिक शेख साहब, वेलकम इन आवर शो। जुर्म पनपता ही चला जा रहा है। कीमती गाड़ी आप कहीं पर भी खड़ी करके जाएं, वापस आएं तो या तो साइड मिरर नहीं होते, पैनल नहीं होते, और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि गाड़ियों के टायर तक नहीं होते। और ये सारा सामान सदर के इलाके में वाक़ दो मार्केटों में बेच दिया जाता है। ये धंधा उरूज पर है, क्या कर रही है पुलिस? इसमें कोई शक नहीं, इस शहर में इस तरह की वारदातें जरूर हो रही हैं जहाँ पे गाड़ियों के शीशे या इस तरह की हो जाती हैं। और यकीनन ये एक ऐसी चीज है जिसको हम रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा शहर जहाँ पे पार्किंग की कोई ठीक तरह से जगह नहीं है, जहाँ पे लोग गलियों में मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ मौका मिलता है गाड़ियाँ पार्क कर जाते हैं, जहाँ अभी तक उस लिहाज से सर्विलेंस कैमरा सिस्टम नहीं है। और फिर एक मार्केट्स में भी बहुत बड़ा माफिया है। मैं जब इधर आया हूँ और मेरे जहन में ये था कि जहाँ ऑपरेशन में बड़े बड़े क्राइम्स के ऊपर हम तवज्जो दे रहे हैं, अगर हम समझते हैं कि एक ऐसा मैसेज भेजें जिससे पता लगे कि कराची में हालात ठीक हुए हैं, तो जरूरी है कि पेटी क्राइम्स जो छोटा क्राइम है उसके ऊपर भी तवज्जो दें। इस सिलसिले में मैंने यहाँ प्रेटी थाने के इलाके में सदर के आसपास काफी सारे रेड्स कराए और बहुत सारे ऐसे स्क्रैप की दुकानों पे या सेकेंड हैंड सामान की दुकानों से हमने रिकवरीज कराई, साइड मिरर्स की और इस तरह की मुख्तलिफ एक्सेसरीज की। मैं आपको बताऊं, जरूरी नहीं कि जो कराची में चोरी होती है यहीं बिक रही हों। इसी तरह जरूरी नहीं कि लाहौर या पेशावर से जो चीजें चोरी होती हैं वो यहाँ ना पहुँचती हों। जी हाँ, हर क्राइम का बैकअप होता है और आमतौर पे हम ये कहते हैं कि जो स्ट्रीट क्राइम का बैकअप है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के वो दुकानदार हैं जो चोरी और छीने गए मोबाइल फोन्स खरीदते हैं। इसी तरह जो ये मार्केट्स हैं इनमें भी यकीनन ऐसे दुकानदार मौजूद हैं जो चोरी का ये सामान खरीदते हैं और फिर बेचते हैं। तो क्या एसोसिएशन से कभी इसके ऊपर बात हुई है कि उनको एतमाद में लेकर कार्रवाई की जाए? जी हाँ, उनसे भी बात हुई है और वो मुख्तलिफ तरीके के आसरे और हीले बहाने करते हैं। और जब फिर गिरफ्त में कोई आ जाते हैं तो शुरू में तो वो लोग कोई लॉबिंग करते हैं कि ये साबित करें कि जी वो एक कानूनी कारोबार कर रहे हैं। लेकिन जब हम साबित कर देते हैं और हम अपनी कार्रवाई कर चुके होते हैं जिसमें FIR का रजिस्टर होना और रिकवरीज को शो करना, तो फिर वो कानूनी चाराजोई करते हैं उनकी बेल वगैरह कराने की। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप जिस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं वो किसी लिहाज से एक अहम चीज भी है। चाहे बहुत बड़ी जहां वारदातें होती हों तो कई दफा पुलिस के वसाइल कम होने की वजह से ये जो छोटे जुराइम हैं वो नजर से ओझल हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ खालिद शेख साहब, इस क्राइम के बढ़ने की एक वजह क्या ये भी नहीं है कि पुलिस इस किस्म के वाकयात की FIR दर्ज करने में भी जो है वो मुद्दई को बहुत ज्यादा तंग करती है? मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन इस तरह की है कि बाज थानों में पुलिस एहलकार जो हैं वो छोटे क्राइम्स में FIR नहीं दर्ज करना चाहते। लेकिन इससे भी जो बड़ी वजह है वो जो विक्टिम्स हैं जिनकी ये चोरियां होती हैं वो इतना कम्बरसम प्रोसीजर उनको नजर आता है या कम से कम परसेप्शन बना हुआ है कि अगर आप FIR दर्ज कराएंगे फिर अगर रिकवरी हो भी गई तो उसके बाद कोर्ट के चक्कर और वकील करना और ये सारी चीजें लोग भी घबराते हैं। जनरली एक इंप्रेशन बना हुआ है कि जी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो पाकिस्तान का है वो इतना लेंदी है, इतना जो है तकलीफदेह है, पेचीदा है कि उसमें न उलझना बेहतर है। ये बदकिस्मती से किसी न किसी तरह से ये लोगों के जहन में बात आई हुई है और उसमें कुछ हद तक हकीकत भी है। खालिद शेख साहब, जिन दोनों मार्केट्स की हम बात कर रहे हैं MA जिन्ना रोड पर वाक़, इन मार्केट्स के हवाले से ये कंप्लेंट्स भी आती हैं कि MA जिन्ना रोड पर गुजरने वाली गाड़ियों को कुछ लोग जो है वो गैर जरूरी तौर पर रोकते हैं। उनके जो छोटे काम होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आप ये करा लें, और अगर कोई शख्स फंस जाए तो उसके वो छोटे से काम का हजारों रुपए का बिल बना दिया जाता है और जब उस पर एहतजाज करे तो उसे डराया धमकाया जाता है। ऐसी लातादाद कंप्लेंट्स हैं, तो क्या आपने कभी इसके ऊपर कार्रवाई की है? देखिए, अगर ये कोई तरह करता है तो वो चीटिंग करता है, एक्सटॉर्शन करता है रादर, तो उस पर कंप्लेन करनी चाहिए थाने पे। बाज़ दफा इस तरह के मामला आ जाते हैं और पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया DIG साउथ अब्दुल खालिक शेख साहब आपका। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ
جو FIR میں دیکھتے رہیے اس وقت تک جب تک جرم باقی ہے۔